जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। देखो, आपका एग्जाम पास आ चुका है, राइट। 12th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम है। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपका फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गया है, ठीक है। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, प्रपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, और सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी बचा हुआ है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे एक दो दिन में, ठीक है। देखो, आज क्या करने वाले हैं, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। रूल्स मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि रूल्स यार थोड़ा आउटडेटेड, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट होते हैं आपके जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं। आपकी 10 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आपके कॉमन एरर्स के आते हैं, फिलअप्स के आते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन के आते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपके जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हैं, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन हो या फिलअप्स हो, कॉमन रूल ही उसमें, कॉमन कॉन्सेप्ट ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे हमने वोकैब की थी ना, जैसे हमने वोकेबलरी खत्म की थी कि हर क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए एक साथ उसको मिलाकर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे ही ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आज हम पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ग्रामर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्लास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन क्लास है, ठीक है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बाकी की इंग्लिश की वीडियोस की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना भाई। इंग्लिश ग्रामर की क्लास है आज, ओके, शुरू करो। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपकी ग्रामर में ना बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट, ये तीन कंडीशनल आपके बनते हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशनल आपके बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो एसएससी हो या आपका रेलवे हो, आपका कोई भी इंग्लिश, जहां भी इंग्लिश आती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपके कॉमन एरर में भी देखने को मिलेंगे, आपके कहाँ, फिलअप्स में, आपके सेंटेंस कंप्लीशन में भी। मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। इन तीनों कंडीशनल से आएंगे, ठीक है। समझो क्वेश्चन को, पहला समझो। देखो, पहला क्या है? कंडीशनल, प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। पहले क्लॉज में क्या बनता है? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो दूसरे क्लॉज में क्या बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे, इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, ठीक है। तो पहले क्लॉज में क्या है? इफ, सब्जेक्ट प्लस कम, क्लियर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। पहला आपका कंडीशन बना। दूसरा समझो, इफ प्लस पास्ट की, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या आएगा बर, इमेजिनरी सेंटेंस। तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? वुड, कुड, या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मॉडल के साथ आती है। जैसे, इफ आई वर अ वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, आई वुड फ्लाई टू स्विट्जरलैंड, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? क्लियर। इफ आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई टू स्विट्जरलैंड, क्लियर। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशनल कि इफ प्लस पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर आएगा वर्ब, तो दूसरे क्लॉज में वुड, कुड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा देखो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, हेड दिख रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही होगी, ठीक है। यू वुड हैव पास्ट, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों भाई सब याद कर लो, ये इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब आप पेपर देखना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हर साल आता है, हर साल इनसे मतलब क्वेश्चन आते ही। तीनों कंडीशनल। क्वेश्चन करो पहले, आओ देखो। ये किससे है क्वेश्चन? हैड आई इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई डैश इज टू सेलिब्रेशन। ये थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है। क्या करके लिख दिया है? उल्टा। तो पहले इसको कर लो। क्या कह रहा है? इफ आई डैश अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। अब आपको क्या देखना है कि अगर पहले पहले क्लॉज में फिलअप आया है, तो हमें दूसरा क्लॉज देखना है। जब भी फिलअप्स करो ना, तो आगे की इंफॉर्मेशन और पीछे की इंफॉर्मेशन करेक्ट करके लिखा करो, ठीक है। कनेक्ट करके लिखो, तभी वो समझ आएगी। तो वुड और हैव, क्लियर है, सेकंड क्लॉज में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा कंडीशनल है ये? थर्ड कंडीशनल, कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे क्लॉज में क्या आता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा कंडीशनल, तो क्या आएगा यहाँ पे? इफ आई हैड अ गुड मैच, इफ आई हैड फाउंड, ठीक है।
तो ए ऑप्शन इजीली हो गया। ठीक है, ये देख लो, कह रहा है इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, तो क्या है पहले क्लॉज में, कौन सा कंडीशनल है ये, थर्ड कंडीशनल, थर्ड ही है ना, इफ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव बीन तो आएगा नहीं, विल हैव आएगा नहीं, मस्ट हैव आएगा नहीं, क्या आएगा, वुड हैव फेयर्ड वेल। खत्म हो गया। कौन हर साल इससे क्वेश्चन आता है। इसको देखो, अब इसको क्या कर दिया इसने, उल्टा करके लिखा है, कैसे क्वेश्चन, सॉरी, इसको उल्टा करके लिखा है। ठीक है, हैड ही टोल्ड मी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वही, इफ नहीं दिया है इसमें, जरूरत भी नहीं है। द न्यूज बिफोर हैंड आई डैश केयरफुल एंड सेव्ड माई मनी, तो पहले में क्या देख गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव, कुड हैव, तो क्या आएगा, वुड हैव बीन। बस हो गया। ठीक है, क्लियर, ये आप लोग कर लेना, हो जाएगा अब तो इजी। देखो, ये देखो, ये कौन सा आया है, ये आया है सेकंड कंडीशनल। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड हैव ऑलवेज ऑल द एग्जाम। क्या कह रहा है, मैं अगर प्रिंसिपल होता तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या समझे हम, कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू स्विट्जरलैंड, मैं कहाँ चला जाता उड़ के, स्विट्जरलैंड भाग जाता भाई। तो क्या इमेजिनरी नहीं है, इमेजिन कर रहा है वो। तो यहाँ पे समझो क्या है, आई वर द प्रिंसिपल, तो एम नहीं होगा, क्या होगा, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वुड है, यानी सेकेंड कंडीशन। इजी है भाई। इसको देखो सेम, आई विश, तो वो सेकंड कंडीशनल ही है इसमें। ठीक है, आई विश मतलब वो विश कर रहा है, इमेजिन कर रहा है वो चीज। आई विश आई वर यंग अगेन, खत्म हो गया सेंटेंस। ठीक है, ये देख लो, इफ आई वर इन योर पोजीशन, इफ आई वर इन योर पोजीशन, इफ आ गया, वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड नॉट हैव बीन, खत्म, शुड आई नॉट, खत्म, क्या है, वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन। ये आप लोग करोगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलो, ये कुछ है और हैं जो पेपर में आए हर साल ही पूछे जाते हैं, मैंने अलग अलग एग्जाम मतलब अलग अलग साल के लिए हैं, तो आप समझ लो। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वुड वन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव वन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू विल वन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू वन, तो यहाँ क्या है, वुड है। और मैंने क्या कहा था, अगर सेकेंड क्लॉज में वुड आ जाए तो कौन सा कंडीशनल है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो पहले क्लॉज में क्या आएगा, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या बर, तो यहाँ पे बर का केस नहीं है क्योंकि इमेजिनरी नहीं है, मतलब इमेजिनरी है लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो देखो, बिल आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं, क्या आएगा, इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर भाई, ऐसे पूछे जाते हैं। ये देखो, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या है, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सेकेंड कंडीशनल, तो बी हैड गोन आउट, बी कुड गो आउट, बी शुड गो आउट, बी ऑट टू गो आउट। बताओ बताओ बताओ, बी कुड गो आउट, बी हैड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को करना, तो क्या होगा, बी कुड गो आउट। अगर रेन रुकती है, बारिश रुकती है, तो हम जा सकते हैं भाई। ठीक है, ये देखो, आई शैल नॉट बी गोइंग टू थिएटर, आई शैल नॉट बी गोइंग टू थिएटर, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कंडीशनल बन रहा है, कोई बताएगा, फर्स्ट कंडीशनल। और फर्स्ट कंडीशनल में क्या पढ़ के आए हैं हम, कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्लॉज है, उल्टा करके ही तो लिखा है भाई, उल्टा करके ही लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ इट स्नो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्नो प्लूरल फॉर्म है। और इफ इट स्नोज, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, बस खत्म हो गया सेंटेंस, इफ इट स्नोज। और क्या करोगे, यही तो सेंटेंस इजी आते हैं यार, ये आप लोग कर लोगे, कर लोगे क्या। अब देखो, इफ आई हैड नोन
दिस अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। खत्म। ये आप लोग होमवर्क में कर लोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। खत्म। इजी। भाई ये तीनों क्लियर हो गए ना भाई? बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम्हें एक क्लॉज देगा, ये तुम्हारा देखो, ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये फिलअप्स, ये एरर, ये एरर। सेम कॉन्सेप्ट, ग्रामर के कॉन्सेप्ट हर जगह रिपीट होते हैं। मैंने पिछले ऑलमोस्ट 8 साल के पेपर मैंने देखे हैं, छानबीन के आपको लेके आया हूँ। ठीक है, कि कौन क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको दे रहा है। ठीक है, ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही कॉन्सेप्ट जो आपको बताएं ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें पूछा ही जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट दूसरे क्लॉज में। इफ के साथ अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर दिख जाए तो कुड या वुड प्लस वर्ब की वन फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड कंडीशनल में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं भाई। ये देखो, ये पूछा जाता है, ये आपका फिलअप्स है, ये फिलअप्स है, ये फिलअप्स है। मतलब ये फिलअप्स क्या, ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन है, ये एरर है, ये एरर है। लगा लो। एक कॉन्सेप्ट लगता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ क्या लगता है? नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि इसमें क्या है, देखो ऑफ क्या है यहाँ पे? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा आता है? प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर। ईच क्या है यहाँ पे? सिंगुलर की बात, इंडिविजुअल की बात हो रही है। एवरी क्या है यहाँ पे? इंडिविजुअल। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद आता है तो नाउन प्लूरल होगा यहाँ पे, बस बात खत्म हो जाएगी। ये देख लो, ही इज वन ऑफ द, क्या आएगा? वेल नोन जर्नलिस्ट। आएगा नहीं, आएगा नहीं, प्लूरल चाहिए, खत्म हो गया। ये देखो, द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ। वन ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन प्लूरल, तो ये होगा नहीं। देख लो, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। देखो, वर्ब में जब एस लगता है ना तो वो बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, और नाउन में जब एस लग जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल। याद रखना ये चीज, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं भाई, ये बेसिक सी चीजें हैं जो जिनमें बच्चे गलत करके आ जाते हैं। वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर की तरह काम करती है, और नाउन में जब एस लग जाता है तो वो प्लूरल की तरह काम कर जाता है। ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चन आएंगे फिर बताऊंगा मैं। क्लियर। तो वन ऑफ, नाउन सिंगुलर है, खत्म हो गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, खत्म हो गया बस। ये देखो, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। वन ऑफ, अब फंस जाओगे आप। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो स्पीचेस भी प्लूरल है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो आपका नो एरर, तो ऐसा होगा नहीं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। क्यों? इसमें यही तो एक अधूरी इंफॉर्मेशन का काम होता है, ये अधूरी इंफॉर्मेशन का काम है। ठीक है, क्लियर। समझो, देखो, ये रूल फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन अगर इनके बाद प्लूरल नाउन के बाद क्या लग जाए? कोई रिलेटिव प्रोनाउन, क्या लग जाए? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि विच, दैट, ये अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है फिर? जो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाया जाता है, और नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन लगा है? दैट। क्या लगा है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दिख रहा है ना भाई आपको? चेक कर लूं मैं एक बार? ओके, दिख ही रहा होगा। ठीक है, दैट। दैट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। स्पीचेस क्या हो गया? प्लूरल। तो हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? हैव। खत्म हो गया, बस। इतना सा ध्यान रखना है आपको। बस जब भी वन ऑफ, ईच ऑफ, ये देख लेना कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं लगा है। क्लियर।
ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो ईच ऑफ है, नाउन प्लूरल है, ठीक है, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। इज ईच ऑफ द स्कॉलर्स, अब देखो कितना इजी सेंटेंस हो गया। ईच ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, हैव नहीं होगा, शैल नहीं, विल नहीं, क्या होगा, हैज डन। ऐसे क्वेश्चन आपके दे देते हैं सड़े सड़े से, बस वही है, सेम रूल जो आपको पढ़ाया है कर लोगे। अब अगर आप भी गलत करोगे तो फिर क्या ही है यार। ठीक है, खत्म हो गया। ये देखो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। क्या होगा बताओ। जूम कर देता हूं भाई, ये लो, करो। वन ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द सिंबल्स, क्या होगा यहाँ पे, सिंबल्स, खत्म। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, ईदर ऑफ मिल गया, खत्म हो गया, हमें हिंट मिल गई है, सेंटेंस कंप्लीशन है। ईदर ऑफ नाउन है प्लूरल, वर्ब कैसा है, सिंगुलर, बर, आर, हैव, खत्म हो गया, वॉज एट होम। ईच ऑफ मिल गया हिंट, ईच ऑफ के बाद कैसा चाहिए, नाउन प्लूरल, ये है। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, कोई रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं तो आर होगा नहीं, बी यू श्योर, क्या होगा, इज। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं सड़े गले से, और आप गलत करके आ जाते हो, आप गलत करके आ जाते हो सर। अब तो गलत होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्लियर। ये आ जाओ, इसको हटा देता हूँ। अरे यार, अच्छा कोई नहीं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना भाई, इस पे ये वाटर मार्क बना हुआ है एक्चुअली। ठीक है, दिख रहा होगा, आई थिंक सो। क्वेश्चन करो यार। देखो, हु क्या है, समझो पहले। देखो, एंटीसीडेंट, हु क्या है, हु किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह। हुम किसकी तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, क्लियर। हु किसके लिए यूज होता है भाई, हु और हुम आपका होता है पर्सन के लिए, पीपल के लिए, और विच और दैट आपका किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, क्लियर। दैट ऐसा है, मतलब दैट ऐसा यूज होता है जो आपको पीपल के लिए, किसी लिविंग के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, कि हु होता है सब्जेक्ट की तरह यूज, होम होता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज। ठीक है, क्लियर। और विच होता है आपका नॉन लिविंग के साथ, कोई चीज हो गई। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आ गया आपको, बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना होता है, ज्यादा आपको रूल 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 रूल, अंडर रूल, फलाना रूल, ढिमकाना रूल, कुछ नहीं होते हैं रूल। ठीक है, कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। ये देखो, हु डू यू विश टू सी, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, सब्जेक्ट चाहिए, क्या सब्जेक्ट तो ये रहा, डू, ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा, whom डू यू सी, खत्म हो गया। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज बताई थी एक, कहाँ गया वो, यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी कि ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बताई थी चीज आपको। ये हु क्या है, सब्जेक्ट, तो हुम क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहां देखना, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये एक्चुअली हट नहीं सकता क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी दूसरी पीडीएफ से कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से दिख तो रहा ही होगा। ओके, ठीक है। तो ये क्या है आपका, टू क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है भाई। ठीक है, कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू। ठीक है, प्रपोजिशन है। अब आपको क्या चाहिए प्रपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्ट। विच आएगा नहीं क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, हुज आएगा नहीं क्योंकि पोजेशन नहीं दिखाना है हमें, हु या हुम बचे। हु किसके साथ आता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हुम हो गया, खत्म हो गया सेंटेंस। क्लियर। ये देखो, ये भी सेम। अब आप कहो कि गलत हो जाते हैं यार, दिमाग खोल के बैठो इंग्लिश के पेपर में, 40 नंबर की ग्रामर आती है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 40 में आप 35 सही कर सकते हो, 35 सही कर सकते हो 40 में से, 35+ सही कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चल गया ना वहां पे, थोड़ा सा भी, तो आप 35+ क्वेश्चन सही करके आओगे। ये देखो, द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन
अब देखो कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, सीधा ऑप्शन पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, दीज होगा नहीं, दोज होगा नहीं, हुम आएगा नहीं अकेला। ठीक है, क्या आएगा? फोर प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? खत्म हो गया ना भाई? ये आप होमवर्क में बताओ CDS 18 का। ठीक है, अब बता ही दोगे हु की जगह होम कर दो, क्यों कर दो, बस ये बताना है आपको। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चले। अब ईच एवरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, नया। ठीक है, ईच ऑफ एवरी ऑफ पढ़ लिया है हमने। अब हमें पढ़ना है ईच एवरी का। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। क्लियर? ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। इसमें क्या है? ईच ऑफ लगा है क्या? ईच ऑफ के बाद तो आपको पता है नाउन प्लूरल होगा सर, पढ़ा रखा है, रट रखा है, वर्ब भी सिंगुलर होगी, बट ऑफ नहीं लगा है। याद कर लो, ऑफ नहीं है। क्लियर है? तो क्या आएगा मैडम, सॉरी क्या आएगा सर? ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक। ईच कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो क्या आएगा? हैज अ डिफरेंट मीनिंग। समझो? क्लियर? देखो, ईच एंड एवरी, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, क्लियर है? ईच कैसे यूज होता है? दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए। बट एवरी हमेशा कैसे यूज होगा? दो पर्सन के लिए, केवल दो के लिए, मतलब मोर देन टू के लिए। ठीक है, ईच जो होता है, ईच ये आपका दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी। ठीक है, बट एवरी जो होता है वो हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके। जैसे ईदर इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और नीदर फॉर टू पर्सन और थिंग। क्लियर है? ओके, ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी, है ना? अब ये क्वेश्चन करो, ईच एंड एवरी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। ईच एंड एवरी पर्सन, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। ईच एंड एवरी पर्सन कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच भी कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अभी मैंने पहले क्या बताया कि नाउन में जब ऐसा लगता है तो वो प्लूरल की तरह काम करता है, और जब वर्ब में ऐसा लगता है तो वो सिंगुलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो वर्ब कहाँ है? ये रही वर्ब। क्या एस लगा है? नहीं, तो ये प्लूरल वर्ब है। अब हमें चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या लगा दो इसमें? वांट्स कर दो। क्या कर दो? वांट्स। बस इतने से कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं आपके। आसान है ना भाई? मजा आया? है ना? देखो, ये एवरीथिंग, नथिंग, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब कैसे होते हैं सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। खत्म। एग्जाम्पल देखो, एवरीबडी इज और आर रेडी टू डू। अच्छा, ये चीज याद रखना कि अगर वर्ब भी सिंगुलर है तो हमें एडजेक्टिव भी अपना सिंगुलर ही चाहिए होता है। तो क्या आएगा? एवरीबडी, नोबडी, एनीथिंग, नथिंग कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर। खत्म। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई और ट्राइज। एनीबडी, एनीबडी, समबडी ट्राइज। ठीक है, खत्म। क्लियर है ना भाई? अब एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपका? ईदर और नीदर और वाला। ईदर और नीदर नॉर वाला। एक तो आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है? कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद क्या आती है? नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। बट इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है? ईदर ऑफ, ईदर और, ये कंजंक्शन का टॉपिक है आपका। ईदर और नीदर नॉर, इन ये कंजंक्शन का टॉपिक है। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? कि इनके जो और के पास जो वर्ड होता है ना, ठीक है,
नियर बाय वर्ड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लाया जाता है। समझ रहे हो? देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ईदर विकास और हिज फ्रेंड इज गोइंग टू कुक डिनर। हमें देखनी है और के अकॉर्डिंग, और के पास कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो और के पास सब्जेक्ट कैसा है, देखो ईदर है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और के बाद ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, और ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, ये देखो, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, तो ये नो एरर है क्योंकि आई के बाद एम, ठीक है सही लगा दो। ये देखो, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द, क्या गलत है इसमें बताओ, बता सकते हो आप? कंजंक्शन गलत लगा हुआ है, एंड नहीं होता है इसके साथ, क्या होता है, और। ठीक है, ईदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट, अब ईदर के साथ क्या कंजंक्शन लगता है, और, खत्म हो गया। ये से तो इजी इजी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस तुम्हें कंसेप्ट पता हो तुम कर लोगे। ईदर ही और आई, ईदर ही और आई, क्या होगा, आर रॉन्ग, बताओ। ये आप लोग बताना, होमवर्क में ये क्वेश्चन, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर? एम आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, ये आर्टिकल के पूछ लिए जाते हैं यहाँ, जैसे क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अगर साउंड कैसा हो, साउंड, साउंड आपका वोवल हो तो एन लगा दो, और साउंड आपका कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल लगा दो। कोई स्पेसिफिक चीज दिख जाए, हम प्रीपोजिशन में इस पार्ट को कवर कर चुके हैं, तो अब जाके वो चैप्टर भी देख लो। ठीक है, स्पेसिफिक दिख जाए तो द आर्टिकल ठोक दो, बस यही है, कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देख लो, यूनिवर्सिटी कैसा है, ये यू, भाई यू बर्ड तो बोबल है, साउंड कैसा दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट की तरह, तो क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी। अब यहीं पे अगर वो कह देता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्या कह देता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बस। अब इसने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, क्या बता दिया कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया की, स्पेसिफिक, तो क्या आ जाता आर्टिकल, दा आ जाता। बस इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, आप इसको बड़ा बना के घूमते रहते हो। ये देखो, सी इज, अब एमपी कैसा है, एमपी, ए आ रहा है, ठीक है, कौन वोवल साउंड है तो क्या आएगा, एन एम पी। ये देखो, द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज, तो क्या है, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ये सब सेम ही तो है, तो क्या आएगा, एन थोड़ी आएगा, क्या आएगा, आ यूनिवर्सिटी। आई प्लेड विद, क्या आता है इसके साथ, द सेम बैट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, बस इतनी सी चीजें, ये सब चीजें होती हैं, आप पता नहीं क्या ही सोच के बैठते हो। भाई कुछ नहीं होता है, आप ग्रामर में पूरे नंबर ला सकते हो, और जो मैंने आपको बुकैप करवाई है ना, मैं कह रहा हूँ वहां से कुछ नहीं ऊपर जाएगा। आप ऑप्शन के, आपको मैं जब पेपर लाओगे ऑप्शन के वही आते हैं यार, नए बुकैप कुछ आपको अगर याद करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन पी वाई क्यू के बेस पे ही चलो। ठीक है, अभी उतना टाइम है नहीं आपके पास। ये देखो, द आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। बस यही आपको याद रखना है। जैसे अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर स्टिल इंजर्ड, तो नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है अ नंबर ऑफ के बाद। ठीक है, मैनी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना इसमें, और द नंबर ऑफ यानी नाउन तो प्लूरल होगा पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी, खत्म। द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ, ये देखो कैसे बना हुआ है, खत्म। पढ़ लोगे, पढ़ कर लोगे ना भाई अगर दिख गया तो, है ना, क्लियर।
कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मतलब बार 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 पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। ये यहां से क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब दूसरा नहीं तीसरा, सॉरी। देखो पहला कंडीशनल आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ वाला कॉन्सेप्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। क्लियर। यहां से आना ही आना है और बहुत इजी होता है यार, बहुत इजी। मैं आपको हर एग्जाम में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो कैसे द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, केवल क्या है कि बच्चे क्या है कि हम लोग क्या है वहां एग्जाम में केवल अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं, या तो नर्वसनेस इतनी होती है पता नहीं क्यों, तो जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, जो आसानी से बच्चे बना देते हैं। ये क्वेश्चन सभी बनाते हैं, ठीक है। जैसे द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स made by the clerical staff was overlooked by the officer। अब बताओ अनइंटेंशनल मिस्टेक क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले अगर आप कॉमन एरर कर रहे हो ना, तो क्या देखा करो कि वर्ब जो है वो सही लगी है कि नहीं, क्योंकि सबसे इजी वही होता है पहचानना, सबसे इजी वही होता है। सबसे पहले वर्ब देखा करो, ठीक है, सबसे, क्योंकि सबसे इजी वही होता है। फिर टेंस देख लिया करो कि टेंस सही लगा है, कहीं पर प्रेजेंट, कहीं पर आगे फ्यूचर किसी क्लॉज में, कहीं पर पास्ट, कहीं पर प्रेजेंट, तो टेंस देख लिया करो। वर्ब देख लिया, टेंस देख लिया, उसके बाद अगर प्रपोजिशन आपको पता है तो प्रपोजिशन देख लो, ठीक है। कंजंक्शन देख लो फिर, लेकिन आपको यही वर्ब और टेंस में ही मिल जाएगी, क्योंकि इन्हीं से आपका ज्यादातर क्वेश्चन वर्ब और टेंस से ही बनते हैं। क्लियर। ये देखो द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो सर्वाइवर्स सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रिगार्डिंग आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। न्यूज कैसी होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैसे काउंट होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह एज कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो लैंग्वेज इज, तो लैंग्वेज सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। एन इसेंशियल, देख रहे हो, एन इसेंशियल, तो बिल्कुल ठीक है आर्टिकल। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मोड्स क्या है? प्लूरल, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इजम और बॉस वर्ब, तो आपको पता होती है वर्ब, ऐसी वर्ब में आप मेन वर्ब में आप गच्चा खा जाते हो फिर, ठीक है। तो लैंग्वेज इज एन इसेंशियल, तो लैंग्वेज भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ भी मेन वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर है ना भाई? आगे बढ़े। द कंट्रीज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आर एम वर्ब, खत्म। कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, कैसी सक्सेस? कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो? इज, खत्म। बस ऐसे ही आपको पता करना होता है, वहां दिमाग खोल के बैठ जाओ, सब ठीक हो जाता है। ये देखो अब ये बर्फ की फॉर्म है, यहां से भी फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता ही आता है क्वेश्चन, लगा सकते हो क्या? देखो ये फाउंड, फाउंड पढ़ते आए हैं अभी, अभी फिर पढ़ेंगे। क्या है? He was unable to recall where he had hanged his shirt after returning home from office. After returning home from office, तो यहाँ पे क्या है? ये आपकी वर्ब की फॉर्म होती है, तो वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, उसमें कोई वो इफ एंड बट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। पढ़ लेते हैं भाई। ये आपकी क्वेश्चन देखो, राइज, रोज, राइजन, ये क्या होती हैं? जैसे कोई चीज है, राइज रोज राइजन, तो ये वर्ब की फॉर्म है। फिर रेज रेज्ड रेज्ड, राइज रोज राइजन कब लगेगा?
जब कोई चीज अपने आप ही कोई नेचुरली ग्रो कर रही हो, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, तो सन क्या है, अपने आप ही उगता है भाई, कोई उसे जाके उगाता नहीं है कि मैंने मंत्र फूंक दिया सूरज उग गया भाई। ऐसा कर ले रहा हूं तो बड़ी बात है, बट ऐसा होता नहीं है, तो अपने आप ही चीजें हो रही हैं। तो कौन सी फॉर्म आएगी, ये वाली, ठीक है। रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये कब आती है, जब कोई, हम कोई काम करते हैं, कोई चीज हम उठाते हैं, जैसे रेज योर हैंड, तो क्या हमने हाथ उठाया, ठीक है, तो क्या आएगी फॉर्म, रेज, रेज, रेज्ड। क्लियर है ना भाई। अब देखो ये लाई वाली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है आपसे। क्या फॉर्म होती है वो देख लो। एक होती है आपकी लाई, लाइड और लाइड, जिसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना, टेल अ लाई समथिंग, ठीक है। फिर आता है आपका लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली किसी मतलब लेटना, ठीक है। जैसे आई लाई डाउन, आई ले डाउन ऑन द बेड, आई ले डाउन ऑन द बेड, आई ले डाउन ऑन द बेड, तो ले डाउन, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर। फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म, क्या तीसरी फॉर्म क्या आती है, ले, लेड, लेड, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना, ठीक है। पुट समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पुट समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो क्या हो गया, लाई, लाइड, लाइट, लाई, ले, लेन मतलब लेटना, और ले, लेट, लेट मतलब किसी चीज को रखना, या किसी चीज को रखना, या पुट समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। क्लियर। आई लाई ऑन द बेड, ले द बुक डाउन, फॉल, फेल, फॉलन मतलब गिरना, ठीक है, कोई चीज अपने आप गिर गई, ठीक है, द एप्पल फॉल, एप्पल अपने आप गिर गए, फॉल, फेल, फॉलन। फिर आती है फेल, फेल्ड, फेल्ड मतलब गिराना, ठीक है। जैसे वुड कटर फेल्ड द ट्री, ठीक है, तो किसी चीज को गिराना, काट के गिराना, तोड़ के गिराना, तो क्या आता है, फेल, फेल्ड और फेल्ड। क्लियर, ये चीज समझ गए। अब आपकी बची हैंग, फेल आपको समझ में आ गया, राइज भी हो गया, फाउंड ऑफ, हैंग और फाउंड, ठीक है। इन्हीं से आ जाएंगे, ठीक है, इन्हीं से। जैसे एक बनती है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, इसका क्या मतलब होता है, फांसी पे टांगना भाई, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी टांगना, ठीक है, किसी को हैंग्ड कर दिया, ठीक है। फिर होती है हैंग, हंग और हंग, इसका मतलब होता है कपड़े टांगना, किसी चीज को टांगना, ठीक है। तो ये चीज हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है, ये फांसी टांगना, ये किसी चीज को टांगना, ठीक है, कपड़े टांगना, रस्सी बांध टांगना, ठीक है, वो चीज। फिर एक आती है कौन सी वर्ब बची है आपकी, फाउंड की, फाउंड की, ठीक है, फाउंड, तो होती है क्या, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश मतलब ही, एल आई सी वॉज फाउंडेड इन 1972, तो एल आई सी क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड। फिर और क्या बनती है, फाइंड, फाउंड और फाउंड, इसका मतलब क्या होता है, पाना, किसी चीज को पाना, ठीक है। आई फाउंड माई की, आई फाउंड माई की। क्लियर, ये आपको चारों पांचों याद होगी ना भाई, है ना। अब देख लो, he was unable to recall where he had hanged his shirt, तो शर्ट को क्या किया है भाई, फांसी थोड़ी टांगोगे शर्ट को, क्या करोगे, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, हैंग, हंग, हंग, तो हंग, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैंग, ही हंग द हिज शर्ट, शर्ट को फांसी नहीं टांगनी है। मैनी ऑफ द ट्री प्रपोज टू बी, देखो टू बी, टू बी के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये पैसिव बनता है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, इन्फिनेटिव, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनता है आपका, पैसिव। क्लियर, तो टू बी। अब फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, तो क्या होता है, गिरना, और फेल, फेल्ड, फेल्ड क्या होता है, गिराना, तो क्या बनेगा, मैनी ऑफ द ट्रीज प्रपोज्ड टू बी फेल्ड, क्या होगा, प्रपोज टू बी फेल्ड, ठीक है, गिराया गया किसी चीज, ठीक है। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, बताओ इसमें आप बताओगे मुझे,
आप ही बताओगे इसको होमवर्क में। LIC was found on September 1, 1956। एक होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी पाना। ठीक है, तो बॉस के बाद आपको कैसे देखना है वो समझो। जैसे बॉस है, बॉस के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब क्या ये थर्ड फॉर्म सही लगी हुई है? फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी पाना। तो LIC को पाया थोड़ी गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो फाउंड और फाउंडेड, फाउंडेड तो क्या आएगा? फाउंडेड। तो LIC was founded on September 1, 1956। आसान है ना भाई, मजा आ गया। कर लोगे ना भाई अब बर्फ की? ठीक है ना भाई, क्लियर? ये चीज समझ आई है ना? अब हो जाने चाहिए, है ना? क्लियर? अब आगे चलें, आगे चलते, नेक्स्ट आओ। अब ये देखो, देखो जब भी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है? ये आपका सेंटेंस ही है। मैंने कहा था ना क्या करना है आपको, वर्ब चेक करो, फिर टेंस चेक करो, और टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। ये देखो, क्या ये मुश्किल है सेंटेंस? सी टोल्ड मी दैट सी डैश हर डिग्री बाय 2023। बताओ, तो क्या टोल्ड है? क्या पास्ट नहीं बता रहा है आपको? तो पास्ट के साथ क्या ये पास्ट है? ये पास्ट है, ये पास्ट है, खत्म। When she dash her friends after a period of 2 decades, her throat choked। ये कैसा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट ही है ना भाई, तो मीट्स प्रेजेंट में हो सकता है क्या? हैड बीन मीटिंग, क्या आएगा? ये प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट पहुंच गया भाई। When she met her friend after a period of 2 decades, her throat choked। तो क्या आएगा? met। ठीक है, ये देखो, जूम कर दे रहा हूँ भाई आपको, दिख जाएगा आपको अच्छे से। क्या कह रहा है? When she heard the news, she hasn't been very pleased। अब ये यार कॉमन सी चीज होती है, ठीक है। अब ये भी आप गलत करोगे ना फिर तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखो हर्ड क्या है, वर्ब ही देखनी है हमें, क्या है? पास्ट फॉर्म है, तो यहां भी पास्ट होगी। ठीक है, तो क्या होगा? हैजंट हो नहीं सकता, खत्म। बी पार्ट में एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये कैसे होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ के आए, इज वर्ब लगी है सिंगुलर। अब देखो यहाँ पास्ट बना दिया, यहाँ क्या बना दिया? प्रेजेंट इज के साथ, तो यहाँ पास्ट नहीं होगा, खत्म। लावण्य हैजंट गॉन टू वर्क एस्टरडे, एस्टरडे क्या बता रहा है? पास्ट का टाइम बता रहा है, तो पास्ट के टाइम हैजंट गॉन थोड़ी लगा दोगे, बस ऐसे आपको खत्म करने हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये, बहुत बहुत, ठीक है। ऐसे आपके लल्लू से आ जाते हैं, फिर आप गलत करके आते हो। ठीक है, समझ आई ये चीज भी। ये अब देखो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पता होती हैं ये चीजें, आपको भी पता है, ठीक है। बट क्या है, आपका दिमाग उतना काम अभी नहीं करता है। एग्जाम टाइम में अभी एक सब्जेक्ट पढ़ने जाते होगे, लगता होगा दूसरा सब्जेक्ट रह गया है, फिर दूसरा पढ़ने जाते हो लगता होगा यार अभी इंग्लिश तो रह ही गई है, साइंस पढ़ने जाते हो लगता होगा पॉलिटी रह गई है यार, पॉलिटी तो पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, वो सब फेस की हुई है मैंने, तो मुझे पता है वो चीज़, तो कोई बड़ी बात नहीं है। काम रखो माइंड को, एक्सरसाइज करो डेली, ठीक है, मजे करो, फिर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं? जो आपका स्टेट ऑफ माइंड बताती हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ, मैं जैसे थिंक हो गया, अब थिंक कोई एक्शन थोड़ी है, सोच रहे हैं भाई, बैठे सोच रहे हैं, पढ़े सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वहीं पर नो हो गया, नो, रिमेंबर, वांट, हेट, लव, ओन, हैव, रिजेंबल, ये सब क्या है? स्टेट ऑफ वर्ब होती है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्टेटिव वर्ब के साथ स्टेटिव वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, ये इससे भी एक क्वेश्चन आता है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट है कि स्टेटिव वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ आया? स्टेटिव वर्ब कितनी है वो अभी देख लोगे आप। ठीक है, जैसे ये लिखा है आपका, आई एम ओनिंग अ कार, तो ओन कैसी है? स्टेटिव वर्ब है।
आई एम हैविंग अ कार, हैव कैसी स्टेटिव वर्ब है, तो कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करोगे, आप क्या कहोगे, आई ओन अ कार, आई रिजेंबल हिज ब्रदर, खत्म। ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये देख लो अब, दिख रहा होगा आपको, माई मदर थिंकिंग दैट, माई मदर थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। अब थिंकिंग कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब को आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, क्या करोगे आप, माई मदर थिंक्स दैट, अब थिंक, माई मदर क्या, सिंगुलर तो थिंक्स दैट, खत्म हो गया। ये देखो, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, आई एम ओनिंग, ओन कैसी वर्ब है, स्टेट नहीं होगा, क्या होगा, आई ओन। अब इसमें एस मत लगाओ क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, खत्म हो गया। ही इज अ रिच, ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग, देखो अ नंबर ऑफ मिल गया, क्या चेक करो, नाउन भी आ नंबर ऑफ के साथ क्या मिलता है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी कैसी, प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ क्या मिलता है, नाउन तो प्लूरल होगी, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, आ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स नाउन, ठीक है, प्लूरल, तो यहाँ क्या होगा, ही ओन्स, खत्म हो गया। बस ये आपके स्टेटिव वर्ब के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपकी कुछ स्टेटिव वर्ब हैं, नो, एग्री, बिलीव, थिंक, इमेजिन, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, लव, प्रेफर, बॉन्ड, नीड, विश, साउंड, हियर, सीम, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आई एम वांटिंग टू ईट नहीं हो, क्या होगा, आई वांट टू ईट, आई लुक्ड हैप्पी, बस ऐसे पूछ लिए जाते हैं आप, ठीक है ना भाई। क्लियर होते जा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है, ग्रामर रिवाइज हो रही है अच्छे से, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, यही होता है भाई। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, नेक्स्ट आओ, ये देखो ये पूछ लिए जाते हैं, ये आपका सीडीएस का, गिवन द नेचर अमंग द पीपल ऑफ द पीपल, इट वाज नॉट unnatural for there to be bad blood among the two person, टू मिल गया, टू किस किस, अमंग के साथ क्या आता है, मोर देन टू अमंग लेता है, और बिटवीन के साथ टू पीपल, अगर दो की बात हो रही है तो बिटवीन लगा दो, और मोर देन टू की बात हो रही है तो अमंग लगा दो, और बिटवीन के साथ क्या आता है कंजंक्शन, एंड, बिटवीन एंड, क्लियर, ये तो हर कोई पता होता है, तो अमंग द टू नहीं आ गया, क्या आ गया, बिटवीन द टू, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो मैनी के साथ क्या आता है, देखो मैनी के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, और जब मैनी के साथ आर्टिकल लग जाए, मैनी आ, तो क्या आता है, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये क्वेश्चन पढ़ो, फुल मैनी या फ्लावर आर बोर्न टू ब्लेस अनसीन, तो मैनी आ लगा है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, इज, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है भाई, उफ, चलो ये बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखो अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो मैंने आपको शुरू से ही बता के आ रहा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, ठीक है, इनमें एस या ईएस नहीं लगता है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आते हैं, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो पहली क्लास जो पहले हमने कर चुके हैं, अभी पहले क्वेश्चन उनमें भी मैंने बताया था उस टाइम, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, सिंगुलर होते हैं ये, सिंगुलर वर्ब आएगी, और ए और एन आर्टिकल नहीं आएंगे, जैसे दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, अब ये एक एडियम है भाई, कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, तो इक्विपमेंट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, तो एस नहीं आएगा, ठीक है, खत्म हो गया। दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप, यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको बताता हूँ,
समझो। एनी अदर के साथ क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना भाई। और ऑल अदर के साथ, क्योंकि ये आपको पूछा गया है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन। ऑल अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। एनी अदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? तो देखो, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर। अब फिर इक्विपमेंट्स नहीं होगा, एस हटा दो बस, ये सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल है, तो खत्म। ये देखो, देयर आर 30 स्टूडेंट इनसाइड द क्लासरूम एट एनी टाइम। बाबा, अब लेस और फ्यू का कॉन्सेप्ट में समझना है। ये आपका एक क्या कॉमन एरर में पूछा है, ये आपका फिलअप से पूछ लिया यार, सेम बहुत कॉन्सेप्ट रिपीट, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। फ्यू किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए। और लेस किस लिए के लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, और लेस लीस्ट लेस्ट किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। लेस क्या होता है? बॉटर, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ 20 क्या है? 20 पीपल, काउंटेबल नाउन है, तो लेस देन की जगह क्या होगा? फ्यूअर देन, खत्म। यहाँ देख लो, देयर आर 30, 30 क्या है? काउंटेबल नाउन, और लेस यूज होगा नहीं। फ्यूअर देन तो ये देन आता नहीं है, क्या आता है? फ्यूअर देन, बस खत्म हो गया। तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। अब तुम ये नहीं भी गलत करके आओगे तो फिर क्या करें? देखो, कुछ टफ आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन टफ आएंगे, बट हर क्वेश्चन टफ करके आओगे तो फिर गलत हो जाएगा वो चीज, ठीक है। क्लियर है ना भाई? ये देखो, इट इज हाई टाइम वी क्राइड अ halt टू द existing corrupt practices followed in the educational sphere। अब ये चीज हमें समझनी है। इट इज हाई टाइम, ठीक है, और इट इज अबाउट टाइम। इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। जैसे ये है, इट इज हाई टाइम दैट ही, क्या है? अरे यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं ली मैंने, अरे यार। तो यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे ये देखो, इट इज हाई टाइम बी स्टार्ट, नहीं होगा, क्या होगा? स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे ये क्राइड हॉल्ट, इट इज हाई टाइम बी, ठीक है। क्लियर? इट इज अबाउट टाइम ही कम्स, नहीं होगा, क्या होगा? ही केम। तो इट इज हाई टाइम हो गया या इट इज अबाउट टाइम हो गया, इनके साथ क्या आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर है ना? है ना? समझ आई चीज? क्लियर हुआ? छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन था यार, हलवा होते हैं, हलवा ही होते हैं भाई। अगर तुम्हारा दिमाग वहां ठीक है अच्छे से। देखो, मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही होगा। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज। एवरी वन क्या होता है? एवरी वन ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल होगी। वर्ब सिंगुलर है तो स्टडीज कैसा है? सिंगुलर है ना, वर्ब सिंगुलर। बट देयर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल है ये, तो हमें क्या चाहिए? हिज, क्योंकि सिंगुलर चाहिए। दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ। अब देखो, राइटर्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल, तो हिज की जगह क्या होगा? देयर, खत्म हो गया। ऐसे हैं यार। अब ये चीज मुश्किल नहीं है, ये चीजें बहुत बहुत आसान होती हैं। आप समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी अगर लॉजिक बैठ गया ना तो मजा आ जाता है। अब ये क्वेश्चन करो, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये केवल प्रोपोजिशन का एरर है बेसिकली, तो हमें प्रोपोजिशन का हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम प्रोपोजिशन का चैप्टर पूरा खत्म करके आए हैं। उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे बस ये बताना है। जैसे ये क्वेश्चन करो, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव आर रेस्ट्रिक्टेड। ये सेम एग्जाम में एक दूसरे के पूछे गए और एरर पता है कितनी सिली एरर है, देखना। इसीलिए कहता हूं दिमाग खोल के बैठो। मोस्ट
हार्ट अटैक, मोस्ट क्या बताता है? प्लूरल चीज। अटैक कैसा है? हार्ट अटैक प्लूरल है ना भाई। ये देखो मोस्ट फूड पार्क कैसा है? सिंगुलर, तो इसको क्या चाहिए? प्लूरल, मोस्ट फूड पार्क। खत्म। अब ये एक ही एग्जाम में सेम एक 9वां और 10वां क्वेश्चन पूछा गया। एरर कितनी सिली पूछी गई है, मुझे तो हंसी आती है। ठीक है ना भाई? क्लियर? ये देखो, एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब इन द फिल्म इंडस्ट्री। अब टू कैसा है? प्लूरल। तो काइंड भी कैसा चाहिए हमें? प्लूरल, टू काइंड्स ऑफ, टू काइंड ऑफ। हम जैसे कहते हैं ना, दीज एक आती हैं, दीज काइंड ऑफ एरर, दीज काइंड ऑफ एरर। तो क्या है? दीज क्या है? प्लूरल। तो काइंड की जगह क्या कर दो? काइंड्स, बस दीज काइंड्स ऑफ। खत्म हो गया। नेक्स्ट आओ। ये देखो, सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विद इट्स ओन स्पीसीज एंड नन अदर। अब देखना, एक यहाँ नन अदर दिया है, अभी दूसरे क्वेश्चन करूंगा वहां नन अदर में ही एरर आएगी, वहां पे नो अदर लिख देंगे वो। तो क्या आएगा? इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर, क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है। ठीक है। ये देखो भाई, अनटिल और अनलेस का कॉन्सेप्ट। अनटिल और अनलेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझो। अनटिल यूज फॉर टाइम और अनलेस यूज फॉर कंडीशन। ठीक है। अनटिल यूज फॉर टाइम, अनलेस यूज फॉर कंडीशन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझो। जैसे अनलेस है, ठीक है, अनलेस है, इसके साथ, इसके साथ क्या होगा? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल। तो कौन सा बन जाता है? वो आपका कंडीशनल फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है ना, वैसे ही बन जाता है। ठीक है, वो वैसे ही बनता है, फ्यूचर सिंपल। जैसे अनलेस यू वर्क हार्डर, अनलेस, तो यू विल सकम, यू विल पास, यू विल फेल, यू विल बी प्रमोटेड। बताओ। जब तक तुम कठिन वर्क काम नहीं करोगे तो क्या तुम पास हो जाओगे? तुम फेल हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्डर। तो इसमें क्या आना है भाई? देखो, जब तक तुम कठिन काम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, बस खत्म। ये तो इजी है। अब देखो, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव, इनके साथ हम नोट लगा के तुम दूसरा नेगेटिव क्यों डालोगे? ये क्वेश्चन देखो, अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। तो बिल भी ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है यार, अनलेस नेगेटिव ही है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक एरर आपको कैसे देगा? अनलेस या अनटिल के साथ क्या लगा देगा? यहाँ विल लगा देगा, फ्यूचर लगा देगा, तो फ्यूचर इसके साथ नहीं लगता है। क्लियर। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, तो यहाँ क्या है? फ्यूचर ही है ये, फ्यूचर ही है, ठीक है, फ्यूचर ही है, तो इसके साथ क्या आएगा? प्रेजेंट। तो क्या होगा? डजंट क्यों नहीं आएगा? अनलेस है तो डजंट आएगा नहीं, नेगेटिव दूसरा डबल नेगेटिव थोड़ी आएंगे, तो प्रेजेंट में जाएगा। अनलेस इट रेन्स। बस इतने इजी इजी पूछ लिए जाते हैं। आप गलत तो नहीं करोगे भाई? रिवाइज हो रहे हैं ना बढ़िया से? मजा आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये देखो कॉन्सेप्ट, हार्डली के साथ वेन यूज होता है, नो सूनर के साथ देन होता है। THAN वाला, EN वाला नहीं, जो हम अभी करके आए हैं EN, वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज होते हैं। हार्डली वेन और नो सूनर देन। हार्डली हैड ही एंटर। अच्छा, एक और बता दूं, हार्डली हो गया या स्कार्सली हो गया या नो सूनर हो गया, इनके साथ कंजंक्शन तो ये वेन और देन आते ही है, लेकिन लेकिन इनके साथ फॉर्मेशन क्या होती है? पहले आएगा वर्ब,
फिर आएगा सब्जेक्ट। इनवर्जन यूज होता है इनका, इनवर्जन, ठीक है, इनवर्जन। जैसे यहां देख रहे हो, हार्डली हैड ही, यानी पहले है वर्ब फिर है सब्जेक्ट। यहां हार्डली हैड ही एंटर्ड, तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। क्लियर? दो चीज क्लियर हो गई। कंजंक्शन क्या आएगा, वो चीज, और इन्वर्जन होता है, वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। क्वेश्चन करो। नो सूनर डिड आई अराइव, तो डिड पहले वर्ब आई है फिर सब्जेक्ट आया, तो इन्वर्जन ठीक है। एट द एयरपोर्ट, अब हमें केवल कंजंक्शन ढूंढना है, ये वाला देन नहीं आता है, ये वाला देन आता है। देन द फ्लाइट टुक ऑफ, देन द फ्लाइट सेल टुक ऑफ, तो क्या होता है, देन द फ्लाइट टुक ऑफ, बस हो गया। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट द, देखो नो सूनर है, देन है कंजंक्शन, तो बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन यूज होना है। हैड आई स्पोकन, वर्ब प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट, खत्म। नो सूनर हैड ही रिटर्न, देखो हैड प्लस वर्ब, क्लियर, तो इन्वर्जन है, बिल्कुल ठीक है। अब कंजंक्शन देखो, बट नहीं, देयर फोर नहीं, हेंस नहीं, क्या होगा, देन। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, तो नो सूनर है, इन्वर्जन है, व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग, क्या होगा, एंड नहीं होगा, देन कंजंक्शन होगा, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अभी हार्डली के हैं, देखो हार्डली इन्वर्जन है, ही एंटर्ड ओके इनटू द एंड टेकन हिज सीट रूम। अब यहाँ पे प्रपोजिशनल की है, इनटू नहीं आता है। एंटर के साथ जब वर्ब के रूप में काम करता है तो क्या नहीं आता है, इनटू प्रपोजिशन नहीं लेती है। वहीं पर एंटर को एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, एंट्री, एंट्री क्या है, नाउन, एंट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में पूछा गया है, मैंने प्रपोजिशन में करवाया है, तो आप जाके देख लो। एंट्री नाउन है तो इसके क्या लेगा, एन टू प्रपोजिशन बिल्कुल ले सकता है। अब दो और ऑल दो, ठीक है, दो कंजंक्शन होते हैं, दो और ऑल दो। अब दो और ऑल दो क्या नहीं लेते हैं अपने साथ, बट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, या तो यट लेंगे या फिर कॉमा लग जाता है, तो यहाँ पे बट नहीं होगा। ऑल दो ही इज पुअर, वो पढ़ने में अच्छा लगता है बट लेकिन आता नहीं, या फिर एट यूज होगा या फिर कॉमा यूज हो जाता है। क्लियर? ये देखो, हार्डली के साथ बैन, नो सूनर के साथ देन, दो के साथ येट, और टू के साथ टू। दो देयर वर मैनी पीपल एट देयर was silence, no sooner had the dance ended than the crowd cheered। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब कुछ आपके पैसिव वॉइस के पूछ लेते हैं, ये आप बता सकते हो क्या। गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, अब देखो इज है, ठीक है, इज के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर क्या आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, दो ही आ सकती हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, कम केम कम, कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म सही है, नो एरर है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? ये आप लोग करो, अगर कर पाओ तो कर लेना। है पैसिव वॉइस का, देख लो पैसिव वॉइस का ही एरर है इसमें, क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये इन्फिनेटिव के एरर है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। भाई मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके ले रखे हैं, जहां जहां से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे करवा दिए हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए हैं, तब जाके ये क्लास में लेता हूँ, ऐसे थोड़ी, ठीक है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये इन्फिनेटिव होता है। वहीं पर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बन जाता है आपका, पैसिव, जो कि हम करके आए एक क्वेश्चन पहले। ये देखो, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। हैव लेड, बिल्कुल प्लूरल। एम्फेसिस ऑन, बिल्कुल ठीक है, एम्फेसिस नाउन की तरह यूज हुआ है तो ऑन ले सकता है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन यानी इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पर जोर देना, ठीक है। टू इम्प्रूव्ड, मिल गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी भी एरर मिलेगी आपको, ठीक है। यू शुड रीड द न्यूज पेपर रेगुलरली, टू बी, अब देखो टू प्लस बी, अब क्या आएगा, अपडेट थोड़ी होगा, क्या आएगा, अपडेटेड, बस हो गया, अपडेटेड। द मर्डर वॉज टू एबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, क्या होगा,
इजी। डिस्क्राइब, फर्स्ट फॉर्म। हाँ थक गए। ये देखो मॉडल, मॉडल के साथ क्या लेता है अपने साथ, मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। लेकिन मॉडल के साथ अगर बी लग जाए, मॉडल प्लस बी, तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बन जाता है, इन्फिनेटिव की तरह पैसिव बन जाता है। ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। तो मस्ट क्या है, मॉडल, तो रिसीव नहीं हो, क्या होगा, रिसीव। डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड। अब देखो शुड आ गया, मॉडल, ये भी पी बाई क्यू ही है आपके सारे। ठीक है। अब देखो लीव्स होगा नहीं, एस लगता नहीं है मॉडल के साथ। लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है, स्टे और लीव, अब तीन लीव है तो लीव एक लगा दो, क्या ही है, खत्म है। दे है, अब देखो दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। बिहेव्स कैसा है, सिंगुलर। अरे ठीक है, ये कैसी है, सिंगुलर, तो ये होगी नहीं, ये हो नहीं सकता। बिलीफ क्या है, नाउन, नाउन हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए, बिहेव्ड, लगा दो सेकेंड फॉर्म, खत्म। हाँ, क्वेश्चन टैग देख लो, एक क्वेश्चन टैग का आपका एरर आता है, ये कर लो भाई। कह रहा है वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ, पहले बता देता हूं, ठीक है। ये देखो, अगर क्वेश्चन टैग क्या होता है बेसिकली, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्लियर। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्लियर, ऑपोजिट चलता है। ठीक है ना। अब देखो, यू आर कमिंग, कैसा है सेंटेंस, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। अरंट यू, शी डज नॉट ईट मीट, क्या है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, डज सी। दे वेंट होम, कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव, खत्म। क्लियर, आप कर लोगे, करो। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या आती है, ऑफ, क्या बताया था मैंने, एक इडियम बताओ। बिलो योर ओन ट्रम्पेट, बिलो योर ओन ट्रम्पेट मैं करवा चुका हूं रिलेट करके पूरे। ठीक है, वोकेबलरी की क्लास देख लो। वंस ओन सक्सेस, ठीक है, क्लियर, सही है पूरा। प्रतीक डजंट, नेगेटिव है ये। बन का जो बनता है ना वो क्वेश्चन टैग बंस ही बनता है, तो ये ठीक है। डजंट लुक बेल टुडे, डजंट ही, तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, डज ही होगा, डज ही। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, तो बन का क्या बनता है, ये से इसी से देख लो, वंस। यू विल कम टू द पार्टी, यू विल कम टू द पार्टी, क्या बनेगा इसका, ये आप लोग करो यार। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर डिडंट। अब देखो ये कुड पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या बनेगा, कुडंट, कुडंट, बस ये आता है। ठीक है, कर लोगे, अब कर लोगे ना भाई। अब ये द नंबर ऑफ की है, देखो द नंबर ऑफ करके आए हैं अभी। द नंबर ऑफ के साथ कैसा आता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के साथ कैसा आता है, नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ है तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब कैसी, सिंगुलर। अब यहाँ पे गलती कहाँ है वो देखो, बुक्स कैसा है, काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू नहीं आएगा, लेस नहीं आएगा, क्या फ्यू, बस। हाँ, हो गया, ये आप लोग कर लेना यार। ठीक है। अब देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वहां पे क्या बताया था, एनी अदर प्लस, क्या बताया था भाई, एनी अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, और ऑल अदर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट।
अब देख लो क्या है ये, तुम ये देख लो केवल नाउन क्या है, सिटी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ऑल अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी अदर। यहाँ पे अगर सिटीज होता, क्या होता, सिटीज, तो क्या आ जाता, ऑल अदर। बस इतनी सी बात होती है। अब कर लोगे भाई, कुछ कॉमन एरर कर लें क्या, 1 घंटा हो गया है, ठीक है। देखो रूल सारे यही आते हैं, इन्हीं से बन जाएंगे, ज्यादा दिक्कत ना लो, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो कि क्या है क्या नहीं, यहीं से आ जाएंगे आपके, क्लियर। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ आपको जल्दी से कुछ कॉमन एरर करवा देता हूँ भाई, ठीक है। सारे कॉमन एरर कर लेंगे अभी, देखो 10 मिनट में, कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। देखो, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी, क्या होगा, अपडेटेड, खत्म। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो, however the task is from done particularly in ensuring equity in the distribution of quality education, क्या आएगा, तो ये एक फ्रेज बनती है, far from done, क्या बनती है, far from done, बस, क्लियर। ये देखो, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंडिंग रेवेन्यू, एक आपका क्या सारा रहता है पता है, बर्ड का, बर्ड का, वो आपको गलत बर्ड देगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो यूनिवर्सिटी को क्या करना है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, तो रिवेन्यू क्या करेगा, खत्म करेगा क्या, नहीं, एक्सप्लोर करेगा भाई, सर्च करेगा कि नई नई आपकी क्या आएंगी, आपके जो नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो एक्सप्लोर, ये वर्ड का एरर आता है, ठीक है, कर लोगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड, तो मस्ट क्या है, मॉडल करके आए, रिसीव नहीं, रिसीव होगा। राइट एन ईमेल टू ए फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, तो राइट एन ईमेल टू ए फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल, तो क्या एरर है, देखो रिग्रेट क्या है यहाँ पे, नाउन है, यू क्या है यहाँ पे, यू नहीं होगा, क्या होगा, योर रिग्रेट, क्योंकि योर क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन क्वालिफाई करता है, तो योर रिग्रेट, ठीक है, क्लियर। ये देखो, ट्रक्ड नीटली, तो क्या होगा, टक्ड नीटली, ट्रक्ड किसके लिए हो जाता है, किसी भरी हुई चीज के लिए, कोई ट्रक्ड के लिए, ठीक है, टक्ड नीटली, खत्म हो गई ये चीज, 1 साल के रस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ये देखो, ये भी आपके सारे पीवाई क्यू करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो, केवल रिवीजन चल रहा है, ठीक है, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। ये देखो, द एक्यूजेशन ऑफ अवेटमेंट, अवेटमेंट मतलब क्या बताया था मैंने वोकेबलरी में, मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब क्या बताया था, बताओ ना भाई, कमी होना किसी चीज में, ठीक है, कम होना। अवेटमेंट ऑफ द टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट, द एक्विजिशन ऑफ अवेटमेंट ऑफ द क्राइम, तो अवेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, अवेटमेंट, ये वाला, क्लियर, पढ़ लेना पीडीएफ में। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ, तो क्या आएगा, मिस्टेक्स प्लूरल करके आए हैं, वॉज की जगह बर, खत्म। ये देखो, स्टोक्स नहीं होगा, बैट्समैन क्रिकेट में कौन सा टर्म होता है, स्ट्रोक, कहते हैं ना गुड स्ट्रोक, तो इंपीरियल स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब ये वर्ड के एरर हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे, तो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये भी वर्ड का एरर है, ये आप करना, ठीक है। देखो, डिस्कवर्ड ऑन, ठीक है, तो क्या आएगा, इन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस, ठीक है। सर्टेन एनिमल्स करके आए हैं, इट्स की जगह क्या होगा, देयर, प्लूरल है तो एनिमल्स। अब as soon as the clock chimed to announce the hour at midnight, देखो midnight की जगह क्या यूज होता है, at प्रपोजिशन, at noon, at midnight, अब इन्हीं से तो प्रपोजिशन पूछता है वो, ठीक है, क्लियर। at dawn, at dusk, स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रंग, ये वर्ब का एरर है, ठीक है, क्लियर। और क्या करना है भाई, अभी हैंग दिस शर्ट करके आए हैं भाई, क्लियर, ये भी खत्म कर लोगे यार, अब आप, ठीक है, करवा दे। अब इस क्वेश्चन को करो, इन हिज वेल रिकॉग्नाइज सेंटेटोरियन, क्या है, एन यूनिक, अभी करके आए हैं, कैसा कैसा है, कॉन्सोनेंट है तो आ यूनिक, ठीक है। ये देखो, ये देखो भाई, कह रहा है द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग द ट्रिप और टू द फेमस, किसी स्पेसिफिक ट्रिप की बात कर रहा है, तो ड्यूरिंग द ट्रिप, क्या होगा, ड्यूरिंग द ट्रिप। द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट
among the family members angered the more hardworking members of the family। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिखा है तो क्या यहाँ नहीं होगा, अमंग क्या फ्रेज होती है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कैसे लिखते हो, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यही करेक्ट होती है, ठीक है। अमंग करके आए ये, देखो ये बहुत अच्छी एरर है, इसमें क्या है, हाइफनेटेड की एरर है ये, जैसे न्यूली अपॉइंटेड, तो इस वर्ड को जब जब एडवर्ब एलवाई पर समाप्त होना कोई, तो क्या हाइफनेटेड एरर नहीं लेते, इस पार्ट में ये एरर आई थी भाई, ये टफ एरर, ये टफ क्वेश्चन होते हैं, इन्हें जनरली लोग नहीं ही कर पाते, ठीक है। लेस देन करके आए हैं तो क्या आएगा, फ्यू, लेस फॉर अनकाउंटेबल। सेंटर्ड अराउंड प्रोपोजिशनल एरर, सेंटर अराउंड नहीं होता है, अराउंड मतलब क्या होता है, ये अब बात तुम सेंटर की कर रहे हो तो सेंटर ऑन आता है, क्या आता है, याद कर लो, सेंटर ऑन, क्लियर। अब तो कुछ नहीं बचा भाई, अब ये देखो मोस्ट फेवरेट, सुपरफ्लुअस एरर, या तो मोस्ट लिख लो या फेवरेट लिख लो, खत्म, सुपरफ्लुअस का एरर, ठीक है ना भाई, कर लोगे अब, ये करो, गेस्ट इज अनवेलकम, या तो इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, तो अनवेलकम, ठीक है, तो नो एरर, क्लियर। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर, देखो माई फ्रेंड और माई बेनिफेक्टर, अगर यहां पे भी माई लग जाता तो दो अलग अलग पर्सन हो जाते, लेकिन ये पर्सन क्या है, एक ही है, तो हैज कम, तो ठीक है, नो एरर, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों के पास एक ही है, जैसे द फ्रेंड, सॉरी, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, दो अलग अलग आर्टिकल लग गए तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, क्लियर। ये देखो ईदर ही और आई, ईदर और, तो आई एम मिस्टेकन, बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, क्लियर। ये देखो हु डू यू विश, तो क्या आएगा, whom डू यू विश, इट वॉज वन ऑफ, नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन दैट लगा है तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, हैव, क्लियर। आई प्लेड विद, क्या है, सुपरलेटिव, तो द आर्टिकल, हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल, अब ये वर्ड का एरर है आपका, ठीक है, वर्ड का डिफर, डिफर का मतलब होता है बी डिफरेंट, क्लियर। ये देखो अब एंटर के साथ इनटू नहीं लेता वर्ब के रूप में, और ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लेता, ऑर्डर जब नाउन के रूप में यूज होता है तो फॉर लेता है, वर्ब के रूप में प्रोपोजिशन नहीं लेता, बोस्ट ऑफ, मस्ट नॉट, वंस ओन सक्सेस, नो एरर, क्लियर है। यार अब तो इजी हो गया यार, खत्म हो गया, कर लोगे भाई, कुछ और करवा दें, और कर, ये देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट भाई ऐसे भी सीख लो, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब सब्जेक्ट कैसे होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इनके साथ जो आपका कंजंक्शन लगता है वो क्या लगता है, व्हाट नहीं लगता, क्या लगता है, दैट हैपेंड, वर्ब भी कैसी है, देखो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई एक्शन, क्लियर। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स, करके आए, कुड की कैसा है, तो कुडंट, ठीक है, कुडंट। द पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल, तो क्या आएगा, आर, सॉरी यार, क्या है, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर अवेलेबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, तो ये किसका सेंटेंस है, देखो अंटिल लगा है बेसिकली, तो क्या है ये, कंडीशनल वाला बन गया है, ठीक है, कंजंक्शन वाला, यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो विल वर्क, क्लियर। और पुलिस कैसा है, एक मैं बता दूं तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। Since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture. तो क्या है, बात किसकी हो रही है, साउथ कोरिया की, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है,
प्लूरल प्रोनाउन देयर नहीं लगेगा, इसके लिए क्या आएगा, इट्स। क्लियर, क्या आएगा इसके लिए, इट्स। प्रोनाउन होता है ये। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में इसको पर्सनल इंप्रेशन सब कुछ बताया। कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, कैसा है सक्सेस, क्या आएगा, इज। ओन केसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, तो क्या आएगा, ओन। कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा। अ बॉय वॉज इंजर्ड एंड वॉज टेकन ऑन टू, खत्म यार, ऑन टू थोड़ी होता है, टेकन टू। किसी भी डेस्टिनेशन के लिए क्या आता है, टू प्रपोजिशन, डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। और किसी डायरेक्शन के लिए क्या आता है, टुवार्ड्स। देखो हु इज, ये अलग है। हु इज सब्जेक्ट वर्ब, क्या चाहिए हमें, पोजीशन दिखाना है, तो क्या आएगा, हुज। पोजीशन के लिए हुज, सब करके आए। ब्रेक इन हाइप्स, ये क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रेक इन हाइप्स, ब्रेक आउट इन हाइप्स, सॉरी, क्या होती है, ब्रेक आउट इन हाइप्स, ये होती है, ये गलत है। क्लियर। ईदर बिकॉज और इज फ्रेंड, इसकी जगह क्या होगा, आर। खत्म, ये एक साल के और खत्म हो गए। कैसे, तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार, फिर तो क्या ही है, एक और कर लो, एक साल के और करेंगे भाई। द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, क्या क्या है, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आता है, पैसिव बन जाता है। सब कॉन्सेप्ट करके आए हैं। ईच न्यू बर्ड, ईच कैसा आएगा, हैज, खत्म। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर ये हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होते हैं। ये देखो, न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर, तो न्यूज कैसा, सिंगुलर। अब देखो न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर की तरह। क्लियर। ये देखो, दीज इक्विपमेंट्स कैसा है, अनकाउंटेबल, तो एस नहीं आएगा। इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, लगेज, इंफॉर्मेशन, ये सब एस नहीं आता है इनके साथ। क्या है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन। प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डज ही, बस क्वेश्चन टैग। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीसीज, ठीक है, तो वन ऑफ द आता है इसके साथ, करके आए हैं। सी फोर्स्ड हरसेल्फ टू इट, बस खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। भाई जब एक बार कंसेप्ट पढ़ लो ना, तो ऐसा ही होता है मामला। ठीक है भाई, फिर खत्म करते हैं यार इस क्लास को। देखो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, क्वेश्चन आपके बहुत सारे करवाई दिए हैं इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं। रिवीजन हो गया होगा आपके कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आपकी बची हुई है, वो एक दो दिन में हम उसको कवर कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मजा आया क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। ऑफिसर्स मंत्रा स्टडी हब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।